फ्रेंड्स, माय नेम इज सचिन माली। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर बहुत सारे लोग फंस गए उनके रिकवरी एजेंट के जाल में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक रिकवरी एजेंट इतना सारी हरासमेंट कर उनको इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे कि लास्ट में ये लड़के ने सुसाइड करने तक का सोच लिया था। और रिकवरी एजेंट के जो भी टॉर्चर के उनके डिप्रेशन में बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने के बाद ये लड़के ने सुसाइड करने तक का सोच लिया था। उसके बाद फ्रेंड्स ये रिकवरी एजेंट का जो भी टॉर्चर था, उनका जो भी हरासमेंट था, ये लड़के उनसे बाहर निकलकर उनके जाल में से बाहर निकलकर ये लड़के ने बहुत सारे लोगों की अभी हेल्प भी कर रही है। और ये रिकवरी एजेंट के चंगुल से कैसे निकले वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। पर ये लड़के के साथ क्या हुआ, लोन एप्लीकेशन वालों ने कितनी सारी हरासमेंट की, और पर ये लड़के अभी भी बस बहुत सारे लोगों को भी हेल्प कर रही है जो इन लोन एप्लीकेशन के बालों में जाल में फंस चुके हैं। तो बस क्या है, सबको डिटेल के साथ इस लड़के की क्या स्टोरी है वो भी बताने वाला हूं। वो ये लड़के उन लोन एप्लीकेशन के बालों में जाल में कैसे फंसे और बहुत सारे लोगों को ये लड़के कैसे हेल्प करे वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बस क्या सबको डिटेल के साथ है इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहे। और चलते पड़ अपने आज की वीडियो की तरफ। लिखा हुआ है, लोन ऐप से 3rd डिग्री मेटल टॉर्चर पर एनबीटी सीरीज लगातार आ रही खतरों का पूरा देश में असर हो रहा है। देश के कोने कोने से पीड़ित हमसे संपर्क करने के केवल अपनी आप बीती बता रहे हैं, बल्कि सबूत की मुहैया करा रहे हैं। आज की सीरीज में अहमदाबाद की उसी लड़की की कहानी हम बता रहे जो लोन एप्स के टॉर्चर की वजह से आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गई थी। किसी भी तरह से उसने अपने डिप्रेशन को बाहर निकाला। अब वो ऐसे 20 लोगों के आत्महत्या करने से बचा चुकी है, और जो अब 20 लोगों के आत्महत्या करने से बचा चुकी है बहुत सारे लोगों को जो सिर्फ लोन एप्स की वजह से टूट चुके थे। यहाँ पर अहमदाबाद में जॉब कर रही थी और उनके जो भी रिकवरी एजेंट उनके जाल में फंस गई थी। उस रिकवरी एजेंट उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गए थे इस लड़के के दिमाग में कि अब क्या होगा। इन लोन एप्लीकेशन वाले हमारे सभी कॉन्टेक्ट लिस्ट पर उनके साथ बहुत सारे हरासमेंट कर रहे थे। और क्या हुआ कि लड़के इनका जो रिकवरी एजेंट का जो भी टॉर्चर था, उनका डिप्रेशन का, उनका जो भी हरासमेंट कर, उससे बाहर निकलकर ये लड़के बहुत सारे लोगों की अभी हेल्प करी जो इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के में जाल में फंस गई है। पर गुजरात से नेहा ने हमसे संपर्क किया। नेहा की कहानी मार्मिक भी और अत्यंत प्रेरणादायक है। से लखनऊ निवासी नेहा अहमदाबाद में कंपनी में जॉब करती है और नाम है वो नेहा। लड़की लखनऊ से बिलोंग करती है और वो अहमदाबाद में जॉब करती है। ये लड़की का नाम है नेहा और ये लड़की कैसे फंस गई थी इन लोन एप्लीकेशन के वाले के जाल में, क्या ये स्टोरी अभी आगे बताने वाले, एक बार ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2020 में नेहा का एक दोस्त का इलाज के लिए अचानक कुछ पैसों की जरूरत थी। उसे देने के लिए नेहा का एक ऐप से 3000 रुपए का लोन लिया। नेहा को 7वें दिन उस लोन का रीपेमेंट कर दिया। एक दिन बाद फिर उनके पास कॉल आई और उनसे पूछा गया कि आपको लोन की जरूरत है क्या। नेहा ने मना कर दिया। नेहा ने एक एप्लीकेशन से लोन ले लिया 7 दिन का। उस लोन का 7 दिन के बाद उनका रीपेमेंट कर दिया और उसके बाद उनके पास दूसरी कॉल आती है लोन लेने के लिए। तो उसने नेहा ने मना कर दिया, अभी मुझे लोन की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, फिर लगभग 3 दिन बाद नेहा का उसी दोस्त का 2500 रुपए की जरूरत पड़ी। तो नेहा को सैलरी आने में अभी 12 दिन बाकी थे। उसी ऐप से फिर से और लोन लाने का सोच लिया। रीपेमेंट के समय उनसे 3-4 दिन का एक्सटेंशन मांगने का सोचा। तब नेहा को यह अंदाजा नहीं था कि 3 या 4 दिन उनके साथ कितना भारी पड़ने वाला है। तो यहाँ पर लिखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, नेहा ने एक एप्लीकेशन से लोन ले लिया 3000 रुपए का। वो 7 दिन का लोन था, उसे पे कर दिया। उसके बाद उनको दूसरे दिन कॉल आती है एक दूसरा लोन लेने के। उसको बोलता है कि आपको लोन चाहिए, तो नेहा ने मना कर दिया कि मुझे लोन नहीं चाहिए। और उनके किसी दोस्त को 2500 रुपए की जरूरत होती है, तो इसलिए नेहा किसी भी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन से लोन ले उसी एप्लीकेशन से लोन ले लेती है। सैलरी आने वाली तो 12 दिन का टाइम अभी बाकी था। तो क्या हो रहा था कि नेहा ने सोचा कि अभी फिर से लोन ले लेती हूँ 7 दिन का, और उसके बाद 3-4 दिन का एक्स्ट्रा मांग लूंगा लोन एप्लीकेशन वालों के पास, पेमेंट कर दूंगा। और नेहा को ये पता नहीं 7 दिन के बाद उनके साथ कितनी सारी हरासमेंट होने वाली है। और लोन एप्स के कोई टॉर्चर के कोई जानकारी नहीं थी। 7वें दिन नेहा को ऐप को कस्टमर केयर का नंबर का फोन ही लगाना ताकि एक्स्ट्रा मांग सके, लेकिन फोन बंद था। तो यहाँ पर नेहा ने 2500 रुपए का लोन ले लिया 7 दिन का, और उसका जो सैलरी आने में 12 दिन बाकी था। नेहा ने क्या 7 दिन का लोन लेगी और उसके बाद 3-4 दिन का एक्सटेंशन मांग लेगी लोन एप्लीकेशन वालों के पास। तो यहाँ पर जब 7 दिन कंप्लीट हो गए तो नेहा ने जो उनका लोन एप्लीकेशन का जो कस्टमर केयर का नंबर था वहां पर उन्होंने कॉल किया। तो वहां पर उनका जो भी कस्टमर का नंबर था वो ऑफ था, स्विच ऑफ था, बंद था।
और उसमें ये भी लिखा हुआ है अपने दिन उन लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट करना था नेहा को, तो सुबह 7 बजे एजेंट का कॉल आने लगे और कोई भी एक्सटेंशन देने के लिए तैयार नहीं था। तो यहाँ पर जो 7 दिन कंप्लीट हो गए, नेहा को 12 दिन का सैलरी आने का टाइम था, तो यहाँ पर नेहा को सैलरी आने में 3-4 दिन का टाइम था। तो यहाँ पर नेहा ने जो रिकवरी एजेंट का कॉल था उनके पास से 3-4 दिन का टाइम मांगा, फिर भी ये लोन एप्लीकेशन वालों ने कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया नेहा को, 2 या 3 दिन का। और शाम होते होते नेहा की बद्दी गालियां मिलने लगी और अगले दिन उनके नाम पे व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। नेहा ने बताया कि जो फीमेल एजेंट्स कॉल करती थी उनका प्रताड़ित कई ज्यादा अधिक और गंदी होती थी। फिर उसी लोन वालों ने एक दूसरे लोन ऐप का लिंक दिया और कहा कि यहाँ से लोन लेकर चुका दो। वह उस चक्र में फंसती चली गई। नेहा को पर रिकवरी एजेंट का बहुत ज्यादा कॉल आने लगे। उसमें पर जो भी लड़के होते थे वो रिकवरी एजेंट में जो बात करने वाली लड़के होते वो पर बहुत ज्यादा गाली देते थे। उनका जो भी बात करने का तरीका वो भी सही नहीं था। और यहाँ पर जो भी उनका नेहा का व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी फीमेल थे उनका सभी का व्हाट्सएप में ग्रुप भी बना दिया था। और उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, जो रिकवरी एजेंट था उन्होंने एक दूसरी ऐप का लिंक दिया नेहा जी को, बोल दे कि आप इन एप्लीकेशन से आपको 14 दिन का लोन मिल जाएगा, आप यहाँ से लोन लेकर हमारा जो रीपेमेंट है वो कर दीजिए। लोन एप्लीकेशन वाले अपने चक्र में फंसाते, उनके जाल में फंसाते चले जा रहे थे। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, नवंबर को दिवाली का दिन था, नेहा ने लगभग 1,05,000 रुपए का रुपया चुका दी लोन एप्लीकेशन वालों को। उसी दिन नेहा ने लगभग 110 कॉल आए और इन गुंडों की उनकी दिवाली खुशियां बर्बाद कर दी। यहाँ पर फ्रेंड्स इन लोन एप्लीकेशन वालों ने नेहा उनके जाल में फंसते चले गए और उन्होंने 1,05,000 रुपए इन लोन एप्लीकेशन वालों को चुका दिया। उनसे लोन लिया, फिर से रीपेमेंट किया, लोन लिया, रीपेमेंट किया, ऐसे उनके जाल में फंसते चले गए। और 19 तारीख को दीपावली थी। यहाँ पर नेहा ने उसी दिन 1,05,000 रुपए का उनको लोन रिकवरी एजेंट को ये पैसा दे दिया। इतना पैसा नेहा ने इन लोन एप्लीकेशन वालों को चुका दिया था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद नेहा को 110 कॉल आए, उन गुंडों दिवाली खुशियां सब बर्बाद कर दी। यहाँ पर दीपावली का फेस्टिवल था, नेहा को बहुत सारे रिकवरी एजेंट का कॉल आता है, उनका जो भी लोन का रीपेमेंट करने का उनके साथ बहुत सारी हरासमेंट कर रहे थे। और उसके बाद क्या, उसी दिन शाम को नेहा पुलिस स्टेशन में गई और अपनी आप बीती सुनाई। पुलिस ने पहले तो शिकायत दर्ज करने के लिए आनाकानी कर दी, यहाँ के साथ बहुत सारी हरासमेंट हो रही थी। तो लड़की ने उसके दीपावली के दिन अपने जो भी कोई भी पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करने की कोशिश की, तो यहाँ पर पुलिस ने वो कंप्लेंट शिकायत दर्ज करने के आनाकानी कर दी। उसी टाइम पर नेहा जी के पास एक रिकवरी एजेंट का कॉल आता है। ये लड़की वो कॉल स्पीकर पर कॉल कर देती है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो इस लड़की को फोन पर बहुत ज्यादा गंदी गालियां दी जाती थी और वो रिकवरी एजेंट उनको बहुत सारी हरासमेंट कर रहा था। तभी क्या किया, ये पुलिस वाले ने गालियां उनके सुनकर, ये कॉल पर बातें उनको सुनकर पुलिस वाले अपने कान बंद करने लगे और पुलिस ने अलग अलग धाराओं के में केस दर्ज किया। उस दिन के नेहा ने ठान लिया अब खुलकर इन गुंडों से लड़ना और जितना हो सके पीड़ितों की मदद करनी है। नेहा जी ने ट्विटर, यूट्यूब और अन्य माध्यमों से उनके पीड़ितों से जुड़ी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब भी नेहा पुलिस स्टेशन में गए तो उनको कंप्लेन करने से कुछ मना कर दिया। उसके बाद जब भी उन्होंने पास एक रिकवरी एजेंट का कॉल आता है और उनको बहुत सारे हरासमेंट करता है, ये सभी जो भी पुलिस स्टेशन में जो भी कंप्लेन करने वाले उन सभी ने ये स्पीकर पर कॉल था उनको सुना और उसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज की। और उसके बाद दूसरा काम किया, अपने जो भी नजदीक के लोग हैं, आपके सभी रिश्तेदार, आपके सभी रिलेटिव है, उनको बताया कि हमारा फोन हैक हो गया और लोगों के पास, उनके पास फ्रॉड कॉल्स उनका नाम पे बहुत सारे मैसेज जा रहे हैं। और उनको बताया कि जिससे रिकवरी एजेंट का कॉल आएगा उनका मैसेज तो सभी लोग, आपके सभी रिश्तेदार होंगे, वो सभी रिकवरी एजेंट का कॉल को इग्नोर करेंगे। और इसमें यह भी बताया गया है ताकि इन गुंडों लोगों को कॉल आने पर हैरानी ना हो। अभी तक 20 लोगों ऐसे पीड़ित लोगों की मदद कर जो खुदकुशी कगार के पहुंच चुके थे। ऐसे बहुत सारे लोग इन ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन लोन लेके फंस गए। ऐसे इस लड़के ने बताया कि आप सबसे पहले अपने जो भी नजदीक का पुलिस है यहाँ पर कंप्लेन कीजिए। पर ये भी लिखा, अगर कोई भी पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है तो वहाँ के बड़े अफसर से बात करने के मामला की गंभीरता समझाती है। तो यहाँ पर आपका कोई भी नजदीक का पुलिस है वो आपको कंप्लेन करने से मना कर देता है, तो उनका जो भी इंस्पेक्टर होता है, उनका जो भी ऊपर अधिकारी, उनको आप बताइए कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ, मेरे साथ ऐसा सभी गाली गलौज करे, ऐसे मेरे साथ बहुत सारे हरासमेंट, उनको सभी थोड़ी कॉन्फिडेंस से आप बात करेंगे तो उनको भी वो बात समझ आएगी तो वो आपकी शिकायत जरूर दर्ज करेंगे। और वो लास्ट में नेहा ने इसी महीने से बहादुर के साथ लड़ने और पीड़ितों की मदद करने के लिए एक संस्था ने सम्मानित भी किया गया। तो यहाँ पर एक संस्था ने नेहा जी को, इस लड़की को ऐसा काम करने के उनको भी एक सम्मानित किया गया। बस आज के में आपको ये बताएं इस लड़के ने कैसे रिकवरी एजेंट के जाल में फंस गई थी और उसके बाद ये लड़की रिकवरी एजेंट के जाल में कैसे निकली और बहुत सारे लोगों की लड़की मदद भी कर रही है। पास पेपर से रिकवरी एजेंट का बहुत सारा कॉल आता है, आपको उनके जाल में फंसना नहीं और ऐसा आपको डरना नहीं, आपको हिम्मत रखने पर आप हिम्मत नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आप अभी तक आपने हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल YT टच को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाए। जय हिंद।